हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप। और आज गीता ज्ञान जो श्लोक है आज मैं बताने वाला हूँ। उसमें क्या है तो गीता ज्ञान में भगवान वाच अध्याय 8 18वां श्लोक है। अव्यकृताद्यव्यक्तया सर्वाः प्रभवनय हरागमे क्षत्रायमी प्रलीयन्ते तत्रे व्यावकत्तसंख्यके। अर्थात संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा का दिन सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से लीन हो जाते हैं। यहाँ पे गीता ज्ञान में दिया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण जो भी कुछ परमात्मा ने रचा है। अभी यहाँ पे प्रश्न आता है कि ब्रह्मा का दिन मतलब क्या होता है और ब्रह्मा की रात मतलब क्या होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग त्रेतायुग और ब्रह्मा की रात मतलब द्वापरयुग कलयुग। तो जैसे ये भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म शरीर कहाँ है? जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो ये जो है फिजिकल बॉडी से नहीं निकलते। यहाँ पे कहा है कि ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से निकले। तो यहाँ पे ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से कहना है कि जो भी ब्रह्मा ने ज्ञान दिया परमात्मा द्वारा, उससे जो ब्राह्मण तैयार हुए उसे कहा जाता है उत्पन्न होते। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग त्रेतायुग, और उसके बाद अगर द्वापर युग जैसे द्वापर युग में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से लीन हो जाती है। मतलब वो काल के काल में मतलब वो यहाँ पे समाप्त हो जाते, पूरा चक्र हो जाता ना। मतलब एक चक्र है ना, सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग। तो ऐसे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बताई परमात्मा ने। जैसे अभी आपको बता देता हूँ मैं कि हमारे स्वस्तिक है, स्वस्तिक। हम स्वस्तिक का राज अभी तक जान नहीं पाए। स्वस्तिक मतलब क्यों निकालते? स्वस्तिक इसलिए निकालते कि वो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है। लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है वो। तो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक इसलिए है कि वो क्योंकि ये जो लक्ष्मी नारायण है, यहाँ पे देखो आपको स्वस्तिक में 4 लाइन दिखेंगी। उसको ही 4 लाइन को कहा जाता है सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलयुग। मतलब ये सीढ़ी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा चक्र चलता रहता है। नीचे फिर ऊपर और ऊपर, फिर नीचे और नीचे फिर ऊपर। इसलिए वो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक दिखाता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है स्वर्ग के देवता, इसलिए वो स्वस्तिक दिखाते हैं उनके लिए। और हमारे सनातन धर्म में स्वस्तिक को बहुत मान दिया जाता है। तो इसमें आपको समझ आया होगा मैंने क्या बताया। तो आगे चलते हैं। गीता अध्याय 13वां 10वां श्लोक। मार्य चानन्य योगिना भक्तिरव्य विचारिणी विनिक्ति देशने युवमर्तिजन संसदी। अर्थात मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। यहाँ पे साइन भी दी है कि परमात्मा ने कैसी मतलब भक्ति होती है, मतलब एक भक्त की साइन भी बताई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अव्यभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि अव्यभिचारी भक्ति वही है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वामी मानते हुए, एक परमात्मा को मानते हुए
स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, ये साइन भी पता है कौन है भक्त, श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना, निरंतर चिंतन करना, निरंतर योग करना उस परमात्मा का, निरंतर ध्यान करना, ध्यान योग, निरंतर राजयोग करना, जिस योग से राजा ही मिलती है उसको राजयोग कहा जाता है। इसको कहा जाता है अव्यभिचारिणी भक्ति। अब फिर अव्यभिचारी भक्ति ये है, तो व्यभिचारी भक्ति क्या है? व्यभिचारी भक्ति मतलब जो तंत्र में आता है, कर्मकांड में आता है, जो भी हम करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, चंद्र को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, उसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। इससे हम नीचे 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 और नीचे गिरते जाते हैं। और अव्यभिचारी भक्ति है कि निरंतर उसका चिंतन करना, परमेश्वर निराकार परमात्मा जो लाइट है, लाइट के समान है, उसका चिंतन करना, वो है अव्यभिचारिणी भक्ति। और जो मनुष्य है तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य से समुदाय में प्रेमवान। जो विषयासक्त है, जैसे आपको मालूम है विषयासक्त कौन से विषय में पढ़ना, ऐसे विषय में ना पढ़ना चाहिए, तो ऐसा परमात्मा का कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम गीता अध्याय 13वां श्लोक, 13वां अध्याय 16वां श्लोक है। अविभक्त च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितम भूतभूत च तज्ज्ञेय ग्रासिष्णु प्रभा विष्णु च, अर्थात वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप में आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित रहे प्रतीत होता है। जैसे महाकाश में एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे महाकाश में विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप में स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। तथा वो जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है परमात्मा ने, मतलब यहाँ पे डाला है, होने पर भी, जो परिपूर्ण होने पर भी, सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा है। मतलब वो परमात्मा ने बनाए हुए सब भी क्रिएशन है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज़मीन है, आसमान है, पशु है या फिर परिंदे हैं, उसमें परमात्मा पृथक पृथक के समान है, मतलब उससे वो अलग अलग है। यहाँ पे ये भी बातें सच होती है कि परमात्मा कण कण में नहीं है, और आपको ऐसा ढूंढना भी नहीं चाहिए कि वो कण कण में है। परमात्मा कण कण में ढूंढना यही तो सबसे बड़ी ग्लानि है। तो वो पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है मिलती। वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। परमात्मा तना है, मतलब वो किसी के ना शरीर में रहता है, ना किसी के मिट्टी में रहता है, वो अकेला है, वो अलग ही जात है, मतलब वो अलग ही है, ऐसे परमात्मा कहते हैं। तथा वो जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला है। विष्णु जैसे पालना करता है, मतलब सतयुग में पालना करता है, और रुद्र रूप संहार करने वाला है, कलयुग का विनाश करने वाला शंकर जी, और ब्रह्म रूप में सबको उत्पन्न करने वाला है। जो मैंने पिछली बार इसमें बताया था कि ब्रह्मा ने जो ज्ञान दिया उससे उत्पन्न वाले ब्राह्मण, इसलिए कहा जाता है ब्रह्म रूप में सबको उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ पे परमात्मा विष्णु या फिर कृष्ण कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो स्वयं परमात्मा कहते हैं कि
तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला है। यहाँ पे त्रिदेव को कहा है, त्रिदेव, एक पहले विष्णु जी को कहा है, फिर रुद्र रूप शंकर जी को कहा, और फिर बाद में कहा ब्रह्म रूप। तो परमात्मा जो है ये त्रिदेव की रचना है, इसकी परमात्मा की, उस लाइट की, उस परमात्मा की। और वो जो परमात्मा शिव है, और शिव और शंकर अलग है, क्योंकि शंकर देवता है, विष्णु भी देवता है और ब्रह्मा भी देवता है, पर शिव परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। तो हमारे इसमें क्या कर दिया लोगों ने, शिव और शंकर को एक कर दिया है, एक कर दिया है, मतलब दोनों को एक ही बता दिए। शिव, कभी ऐसे सुना है कि शंकर रात्रि आई, नहीं कहते, या फिर शंकर जयंती आई, नहीं कहते ऐसा। हम क्या कहते हैं, शिवरात्रि, शिव जयंती कहते हैं। तो इसलिए ये गलत है कि कृष्ण का नाम वो बाद में डाल दिया है गीता में, वो भी मैं साबित कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाना चालू कर दिया है। सारा मैं जो भी है सच बताऊंगा आपको। तो आगे चलते हैं। गीता अध्याय 13वां 17वां श्लोक, ज्योतिर्षामपि तज्योतिष्मस्य परमच्युते ज्ञानेने नागमयुहुदी सर्वस्य विशिष्टम। अर्थात वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, वो माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि वो परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योति मतलब क्या, आत्मा, वो आत्माओं का भी आत्मा है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। वो माया अत्यंत से परे, वो माया मतलब किसी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे है, इसलिए उसे माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य है, बनती प्राप्त करने के योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हम कहते हैं ना, अंतरात्मा को, परमात्मा को जानो। अभी यहाँ पे कहा, क्या कहा है, हृदय में विशेष रूप से स्थित है। परमात्मा ने, मैंने पिछली बार भी बताया कि वो स्थित होकर भी अलग है। स्थित मतलब जैसे हम उसकी याद करते हैं तो हम उसके पास पाते हैं। जैसे हम किसी को याद करते हैं, माँ बाप को, बच्चे, बेटे को, तो हम ऐसे समझते हैं कि अपने पास ही हो याद करने से। इसलिए सबके हृदय में विशेष रूप से वो परमात्मा स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मैं और आगे बताऊंगा। धन्यवाद।